राजीव सुबह सुबह ही अपनी बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है। इसलिए फोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे नहीं उठा रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फोन की याद आई। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फोन बजा था। उसने अपना फोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस्ड कॉल थे। राजीव ने उसे फोन किया। राजीव, हाँ कनिका बोलो। कनिका, पापा मैं आपको कब से फोन लगा रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? राजीव, वो मैं थोड़ा बिजी था। कनिका, आप घर पर है या बाहर? राजीव, अभी तो घर हूँ लेकिन निकल रहा हूँ। राजीव की बात पूरी होने के पहले ही कनिका ने बोलना शुरू कर दिया। कनिका, घर के ही रहना, मैं आ रही हूँ। राजीव, आ रही हो? लंदन से ऐसे अचानक क्या हुआ? राजीव की बेटी कनिका लंदन में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने वही प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। राजीव के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी, वो ऐसे अचानक आ गई तो राजीव को थोड़ा शौक लगा, लाजमी था। राजीव वही सोफे पर बैठ गया और भरा बैग में उस साइड में थे। थोड़ी देर में कनिका आ गई। राजीव, राजीव क्या हुआ? तुम अचानक कैसे आ गई? कनिका, पापा अभी आप मुझे से कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। राजीव, कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है। राजीव ने अपना बैग उठाया और कहा। राजीव, ठीक है तुम रुको, मुझे जाना होगा। कनिका, कहाँ? राजीव, पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उससे कनिका कुछ समझी। कनिका, मैं भी आती हूँ। राजीव हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे। करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। राजीव के पिता अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार राजीव ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। राजीव और कनिका सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वे बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है। कनिका दादाजी सीधा दादा से लिपट गई। दादा, अरे मेरी बच्ची, अच्छा है तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब तुझे देख पाऊंगा या नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगे। तो बने रहिए हमारे प्रयास और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।